नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है और उसी के साथ में अपनी क्लास 12 में भी आपका तहे दिल से स्वागत है। जो भी विद्यार्थी राज्य विधानमंडल की तैयारी के साथ में क्लासें ले रहे हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारी विधानसभा संबंधित और पूरी माइंड मोड स्टडी में 12वीं क्लास आई है। इसमें हमारे 2 दिन पहले कुछ टाइमिंग की वजह से अपने एब्सेंट या अनुपस्थित रहे हैं, उसके बाद में अभी आपकी रेगुलर आएगी क्लासें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। किसी कारणवश से हो सकता है, परंतु अपनी अभी क्लासें पूरी टाइम सर आएगी और आगे हमारा विधानसभा की जो राज्य विधानसभा की क्लासें थी और 11 में हमने पढ़ा था जो हमारी विधानसभाएं आज वर्तमान से लेकर जहां तक राजस्थान की विधानसभा की स्थापना या गठन हुआ उससे लेकर वर्तमान तक कितनी विधानसभाएं बनी, 16 विधानसभाएं बनी। 16 में से अपन ने पिछली क्लास में 9 विधानसभाओं का वर्णन के सहित पढ़ाई की थी अच्छी तरीके से, और आज हम 10वीं विधानसभा को लेकर आए हैं और पूरी विधानसभाएं जितनी हैं 16 हैं वर्तमान तक पूरी पढ़ लेंगे इस क्लास में। और हमारी 9 तक तो पिछली क्लास में पढ़ ली थी। 10वीं विधानसभा क्या कहती हैं? 10वीं विधानसभा 1993 से लेकर 1998 के मध्य चली थी या स्थापित हुई थी। कितने नंबर? 10वीं। राजस्थान में राज्य विधानसभा की 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 तक कार्यकाल रहा। ठीक है। इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? हरिशंकर भावड़े, शांतिलाल जी और समृतलाल मीणा जी। कौन कौन रहे? हरिशंकर जी भावड़े, शांतिलाल जी और समृतलाल मीणा जी 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस विधानसभा का जो 10वीं विधानसभा थी उस समय प्रतिपक्ष नेता कौन थे? नेता पहाड़ परशुराम मदेरणा थे। कौन थे? परशुराम जी मदेरणा थे। तो हमारी 10वीं विधानसभा संबंधित ज्यादा कुछ डाटा है नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगा वही हम पढ़ेंगे, ज्यादा इतना अंदरूनी नहीं जाएंगे। और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वही मैं लेके आया हूँ, फालतू के नहीं है, इसलिए ये छोटी छोटी है। और हमारी क्लास भी हमारा टॉपिक भी जल्दी से पूरा हो जाए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो। फिर भी जितना विधानसभा में जो कुछ हुआ है उनको अपने इम्पोर्टेंट मद्देनजर रखते हुए वो मैं लेके आया हूँ। और 10वीं तो विधानसभा हमने देख ली है। इसमें 2 बातें थी। विधानसभा के अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा जी, शांतिलाल जी और समृतलाल मीणा जी हैं। और उस समय प्रतिपक्ष नेता कौन थे? नेता परशुराम मदेरणा जी थे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये 2 बातें हैं वो अपन ने देख ली हैं। ठीक है। अगली हमारी रहेगी विधानसभा 11वीं। कौन सी? 11वीं विधानसभा 1998 से लेकर 2003 के मध्य चलने वाली विधानसभा 11। कौन सी? 11। इस समय भी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? परशुराम मदेरणा जी है। और उस समय 10वीं विधानसभा में परशुराम मदेरणा जी प्रतिपक्ष नेता थे। कौन से प्रतिपक्ष नेता 10वीं विधानसभा में थे। और 11वीं विधानसभा में क्या हो गए? परशुराम जी मदेरणा है वो क्या हो गए? यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। और इस समय विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत और गुलाब चंद जी कटारिया जी। कौन है विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में? भैरव सिंह जी शेखावत है और गुलाब चंद जी कटारिया जी है वो क्या है? 11वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेताओं में नाम किन किन का है? भैरव सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया जी का है। ठीक है। ज्यादातर अपनी एग्जाम की दृष्टि से प्रतिपक्ष नेता या उस समय विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे यही पूछेंगे, और कौन सी विधानसभा किस समय चली थी, ये 3 बिंदु ज्यादातर हैं वही लेकर आया हूँ। ज्यादा अंदरूनी या ज्यादा जितनी बातचीत करेंगे इतना कंफ्यूजन होंगे, वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो हमारी 11वीं भी यहाँ हो गई। और 12वीं विधानसभा कब चली? 2003 से लेकर 2008 के मध्य कौन सी विधानसभा चली? 12वीं विधानसभा चली। कौन सी? 12वीं विधानसभा चली। जो 12वीं विधानसभा है उसके प्रतिपक्ष नेता कौन रहे? बीडी लाल कला और राम नारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी।
कौन कौन रहे? 3 व्यक्ति रहे प्रतिपक्ष नेता के रूप में, परंतु 12वीं विधानसभा में महिलाओं संबंधित महिलाएं अध्यक्ष भी रही हैं, महिला राज्यपाल भी रही हैं और महिला इसकी क्या है, मुख्यमंत्री भी रही है। तो कुल मिला के 12वीं विधानसभा में महिलाओं ने ज्यादा योगदान दिया। मतलब पहली राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे जी। और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह। ठीक है, तो 12वीं विधानसभा में महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा रहा है। और ये मैंने आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्योंकि अपन ने मुख्यमंत्री विधानसभा की क्लास ली थी, उसमें देख लिया था कौन को। प्रतिभा पाटिल प्रथम राज्य की राज्यपाल थी और प्रथम मुख्यमंत्री महिला में कौन है? वसुंधरा राजे जी हैं। और प्रतिपक्ष नेता को पहले भी हम देख लिया, बीडी कला, रामनारायण चौधरी जी और हेमाराम चौधरी, 3 व्यक्ति रहे 12वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है वो सुमित्रा सिंह जी। ठीक है, 12वीं विधानसभा संबंधित जो डाटा थे वो इतने ही हैं। तो 4 पॉइंट है वो अपने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। 2 तो आपको याद ही है, जो पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो पहले भाई कौन सी विधानसभा संबंधित हो सकते हो आपको? 12वीं विधानसभा। और सन पूछे 2003 से 2008 के मध्य रहे। और सुमित्रा सिंह जी वो क्या विधानसभा अध्यक्ष रही और प्रतिपक्ष नेता के रूप में 3 व्यक्ति रहे, हेमाराम चौधरी, रामनारायण चौधरी, बीडी कला जी। ठीक है, तो हमारी 12वीं विधानसभा यहीं समाप्त होती है। आगे देख लेते हैं अपन की 13वीं विधानसभा 2008 से लेकर 2013 के मध्य 13वीं विधानसभा चली, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया जी। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देवी सिंह जी भाटी। 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। और 13वीं में प्रतिपक्ष नेता के रूप में कौन महिला आई है? वसुंधरा राजे। विधानसभा का अध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? दीपेंद्र सिंह शेखावत। और प्रतिपक्ष नेता के रूप में गुलाब सिंह कटारिया भी हैं और प्रोटेम स्पीकर के रूप में देवी सिंह जी भाटी भी यहाँ आए हैं। ठीक है, 13वीं विधानसभा संबंधी ज्यादा कुछ है नहीं, जो है वो मैंने आपको इन पॉइंटों में के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया है। आप सभी विद्यार्थियों को माइंड मोड स्टडी के साथ में जल्दी से जुड़ जाएं। और जो जुड़े हैं और जो इस क्लास में नए विद्यार्थी आए हैं उनको तहे दिल से स्वागत है। इस माइंड मोड स्टडी को जितनी भी क्लासें आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लासें आ रही हैं और ये क्लासें आपके जितने भी संबंधित खास मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, उन सभी जो बेरोजगार युवा जो अपने रोजगार की तलाश के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन युवाओं तक पहुंचाने की प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपनी 13वीं विधानसभा तो क्लियर हो गई। 14वीं विधानसभा 14वीं विधानसभा 2013 से लेकर 2018 के मध्य चली थी। 2011 से 18 के मध्य 13वीं विधानसभा चली थी। और इस विधानसभा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष है कैलाश मेघवाल जी और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है रामेश्वर लाल डूडी जी और प्रोटेम स्पीकर है प्रद्युमन सिंह। ठीक है, 14वीं विधानसभा संबंधित प्रतिपक्ष नेता है रामेश्वर लाल डूडी और विधानसभा के अध्यक्ष है वो कैलाश मेघवाल है। इनका सन 2013 से लेकर 18 के मध्य 5 साल का जो कार्यकाल है वो 13वीं विधानसभा का यही समाप्त होता है। ठीक है, सॉरी 14वीं का। और 15वीं विधानसभा अभी देख लेते हैं 2018 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी जोशी जी। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र जी राठौड़ जी और प्रोटेम स्पीकर के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया। कौन है? गुलाब चंद जी कटारिया जी हैं, वो क्या है? प्रोटेम स्पीकर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपनी लास्ट विधानसभा है 16वीं
और वो है 2023 से लेकर अब 2026 चल रहा है। अब तक लगातार 2023 से बाद में 16 विधानसभा आई है। इस समय विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव जी देवनानी। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है टीकाराम जी जूली। और कुल मतदान कितने हुए इस विधानसभा 16वीं में? 74.45% और पुरुष उसमें से कितने से? 74.53% और महिला थी 74.72%। इसका मतलब 16वीं विधानसभा में महिलाओं ने मतदान का प्रयोग ज्यादा किया है पुरुषों की मुकाबले में। ठीक है। और सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र है कुशलगढ़, जहां 81.13% पोखरण कुशलगढ़ है, वो पोखरण है, वहां सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र में का मतदान पड़े। न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र है अहोर सुमेरपुर पाली। ठीक है। और कहा है? सुमेरपुर पाली में। ठीक है। 16वीं विधानसभा महिला विधायक 20। कितनी है महिला विधायक? 20। 10%। 200 में की 10% है वो क्या है? महिलाएं विधायक हैं। वर्तमान में 20 महिलाएं राजस्थान में विधायक हैं। और एससी की महिलाएं 7, एसटी की महिलाएं 2। ठीक है। एससी एसटी की महिला अभी विधायक हैं। एससी की महिला 7 है और एसटी की महिला कितनी है? 2 है। ठीक है। इसमें अब देख लेते हैं कौन कौन सी दल ने कितनी सीटें प्राप्त की हैं। जो 16वीं विधानसभा, कुल सीटें राजस्थान की 200 हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की दल ने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। वो कितनी? 115 संशोधित कितनी है? 115। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 66 सीट प्राप्त की। भारतीय आदिवासी पार्टी ने 4 सीटें प्राप्त की हैं। बहुजन पार्टी ने 2, राष्ट्रीय लोक दल ने 1, निर्दलीय ने 8। कितनी? 8। ये वर्तमान मतलब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास में 115 सीटें हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस दल के पास में 66, भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में 4, बहुजन पार्टी के पास में 2, राष्ट्रीय लोक दल के पास में 1 और निर्दलीय के पास में कितनी है? 8 सीटें हैं। ठीक है। तो अब हमारी विधानसभा यहाँ समाप्त हो गई है और इन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी जी रहे। कौन है? तारा भंडारी जी। तारा भंडारी जी क्या है? राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। सबसे लंबे कार्यकाल वाला विधानसभा अध्यक्ष राम निवास मिर्धा 1957 से लेकर 67 तक मतलब 10 साल मतलब अपने जो विधानसभा के अध्यक्ष पर राम निवास मिर्धा जी 10 साल सबसे लंबा कार्यकाल चला था। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल जी मीणा ओनली फॉर 5 महीना। ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर तीनों पद पर रहने वाला व्यक्ति पूनम चंद बिश्नोई है। पूनम चंद जी है वो क्या है? राजस्थान के अध्यक्ष पद पे भी चुने गए थे और उपाध्यक्ष के पद पे भी चुने गए थे और प्रोटेम के भी स्पीकर के भी पद पे चुने। तीनों पद पे रहने वाला राजस्थान एक व्यक्ति है पूनम चंद जी बिश्नोई। कौन है? पूनम चंद जी बिश्नोई। ठीक है। इनसे संबंधित कुछ और तथ्य हैं वो देख लेते हैं, फिर हमारी विधानसभा यहीं समाप्त होती है। महारावल लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। वो पूनम चंद जी बिश्नोई थे, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। और महारावल लक्ष्मण सिंह जी है वो क्या है? इस अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे और प्रतिपक्ष नेता के पद पर भी रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं लक्ष्मण सिंह। कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। ठीक है। विधानसभा संबंधित अपन की ये क्लास यहीं समाप्त होती है और आगे हम जो राज्य की
विधानमंडल चल रहा है उन विधानमंडल की प्रक्रिया व नियम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास यहाँ थोड़ी और आगे ले लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम हुआ है। इसलिए हम राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया व नियम और उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कैसे निर्वाचित होते हैं वो भी बातें यहाँ समझ लेते हैं आज तो।